नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की खोज का विषय है मिडिल क्लास। देखिए, मिडिल क्लास जो है ना, वो बहुत ही अजीबोगरीब क्लास है और ये बनी ही पिसने के लिए है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी देख ले, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा क्रस्ट क्लास है। पिसती है वो, और उसे पीसा जाता है। और उसे यूं ही बेवजह नहीं पीसा जाता है, उसके ना कुछ बुनियादी कारण हैं जिनकी वजह से मिडिल क्लास पिसती है, और उसमें काफी ज्यादा योगदान जो है खुद उसका अपना होता है। अब एक बात देखते हैं। देखिए, समाज जो बटा होता है ना, सबसे पहले एक तो गरीब है, बीच में मिडिल क्लास है, उसके ऊपर अमीर हैं या एलिट्स हैं। तो जो मिडिल क्लास भी है ना, मिडिल क्लास जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, या मान लीजिए कि हो चुकी है। उसमें से एक अपर मिडिल क्लास है, एक मिडिल क्लास है, और सबसे नीचे लोअर मिडिल क्लास है। इसमें से जो भी ये डिविजन्स हैं, उसमें से जो गरीब हैं और जो एलिट्स हैं, उन दोनों को पता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये जो मिडिल क्लास होती है ना, इसे कुछ पता नहीं है, और ये हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहती है। अब अगर मिडिल क्लास को देखें, इसमें से जो अपर मिडिल क्लास है ना, ये वो क्लास है जो कि काफी पढ़ी लिखी है, जिसके पास पैसा भी है और जिसके पास अथॉरिटी भी है, पावर भी है। इस क्लास में आप डाल सकते हैं आईएएस, आईपीएस, जजेस, बहुत एलिट है। वो इतना ज्यादा पैसा तो नहीं कमाते कि एलिट्स की श्रेणी में चले जाएं, लेकिन उनके पास नॉलेज काफी है और एलिट्स के साथ उनका घुलना मिलना, उठना बैठना होता रहता है, और एलिट्स को उनकी जरूरत है और उन्हें पता सब कुछ है। जो मिडिल क्लास है ना, उसके पास पैसा जो है वो अपर मिडिल क्लास से कम होता है, लेकिन उनके पास पावर या अथॉरिटी नहीं होती, तो वो चमचागिरी करते रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और जो लोअर मिडिल क्लास है ना, उनके पास मिडिल क्लास से भी कम पैसा है और अथॉरिटी या पावर तो उनके पास दूर दूर तक नहीं है। तो इनमें ना, इन 3 क्लासेस में, मिडिल क्लास के ही जो 3 अलग अलग सेगमेंट्स है ना, इन्हीं में स्ट्रगल चला रहता है, और खासकर 2 में, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में, इनमें स्ट्रगल जो है ना वो आपस में चलता रहता है। और जो मिडिल क्लास है इसमें और लोअर मिडिल क्लास, वो पिसती है हमेशा। मैं खुद भी लोअर मिडिल क्लास से ही आता हूं, मैं खुद को लोअर मिडिल क्लास ही मानता हूं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से काफी अच्छे तरीके से बता सकता हूं कि मिडिल क्लास के डायलेमास क्या है और वो ऐसा क्यों फंसती है इस चक्कर में। देखिए, मिडिल क्लास क्रस्ट क्लास इसलिए है क्योंकि उसे खुद को गरीब कहने में शर्म आती है। यह पहला रीजन है। किसी भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को आप पूछेंगे ना, तो खाने के लाले पड़े होंगे। महीने में 1-2 बार से ज्यादा, 1 किलो से ज्यादा पनीर वो खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उनसे आप पूछोगे ना, तो वो कभी खुद को गरीब नहीं कहेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, हम कर सकते हैं, हमारे पास भी सब कुछ है, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। वो ना ख्यालों में ज्यादा रहते हैं। बोलने का मतलब कि उसकी एस्पिरेशन जो है ना मिडिल क्लास की, वो बहुत ज्यादा है, बढ़ रही है, दूसरों को देख रहे हैं, दुनिया का पता लग रहा है, तो एस्पिरेशंस ज्यादा है। लेकिन अपनी उन एस्पिरेशंस को वो पूरा कर पाते हैं, या उनमें उन एस्पिरेशंस को पूरा कर पाने की क्षमता है या नहीं, ये एक अलग बात है। एस्पिरेशन होना और उसे पूरा कर पाना 2 अलग अलग बातें होती हैं। लेकिन वो खुद को ऐसा मानते नहीं है। वो हमेशा अपने पड़ोसी के साथ उनका जो कंपैरिजन है ना, वो चला रहता है कि हम इससे बेहतर हो जाएं, हम कपड़े अच्छे पहन लें, हम जूते अच्छे पहन लें, हमारे पास एक गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन जो छोटे सेगमेंट में, उसी में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को दिखाते रहते हैं। तो ये कि उनको खुद को गरीब कहने में ना बहुत शर्म आती है। इसके बाद जो दूसरा रीजन है ना, कि जो मिडिल क्लास होती है वो अपना काम खुद नहीं करती है। देखिए, जैसे कोई ऐसा आदमी है ना जो गरीबी से निकल के थोड़ा सा मिडिल क्लास में आ गया, थोड़ा सा संपन्नता आ गई, थोड़ा सा पैसा थोड़ा कमाने लग गया, तो इमीडिएटली वो सबसे पहला काम जो करता है ना अपने जीवन का, वो करता है कि वो एक मेड रख लेगा। और रहता कहां है? 2-3 कमरों के मकान में रहता है, या तो किराए पे रहता है, या फिर मान लीजिए कि अपना एक फ्लैट भी ले लिया, लेकिन मेड रख लेगा झाड़ू पोछा करने के लिए। वो स्टेटस सिंबल है उसके लिए कि मेरे घर में मेड आती है। यहां पे मैं रोज झाड़ू पोछा करता हूं अपने घर में, 4-5 कमरे का मकान है, मुझे 15-20 आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन वो करेंगे वैसा, मेड रखेंगे दिखाने के लिए, क्योंकि उनके मोहल्ले में सबके पास मेड आती है घर में। अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अगर आप उनसे पूछोगे ना
जो थोड़े से मिडिल क्लास में हैं कि आप ये मेड क्यों रख रहे हो, तो उनका रीजन होगा, एक बड़ा लॉजिकल रीजन है कि हम ना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं इन्हें, किसी को हमारी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। लेकिन असल वजह ये नहीं है। वो किसी को क्या एम्प्लॉयमेंट देगा मिडिल क्लास, जब वो खुद ही उसकी अपनी एम्प्लॉयमेंट के लाले पड़े हुए हैं। अगर आज उसकी नौकरी छूट जाए तो अगले 6 महीने क्या वो सरवाइव कर लेगा, 1 साल सरवाइव कर लेगा और अपने जो उसने स्टेटस बनाया हुआ उसे मेंटेन कर लेगा? नहीं कर पाएगा, बहुत परेशानी में आ जाएगा। तो किसी को एम्प्लॉयमेंट देने की बात तो है ही नहीं, बल्कि गरीबों का फायदा हो रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन उसका खुद का नुकसान है। जितना पैसा वो वेस्ट कर रहा है, जो काम वो खुद कर सकता है आराम से, उसे किसी और से करवा रहा है। उस पैसे को अगर वो इकट्ठा करता, उसे बचाता, उसे सही से इन्वेस्ट करता, तो अगले 10, 15, 20 सालों में वो अपना मिडिल क्लास का जो दायरा है उसको तोड़ के शायद कहीं बाहर जा सकता था। एक अपॉर्चुनिटी थी उसके पास। लेकिन वैसा नहीं करता है, दिखावे में ज्यादा रहता है और उन चीजों पे खर्च ज्यादा करता है जो उसकी जरूरत नहीं है। जो तीसरा रीजन है ना मिडिल क्लास का क्रश होने का, वो रीजन है कि एक बहुत बड़ा नॉलेज गैप है। जो मिडिल क्लास है और जो अपर मिडिल क्लास एंड एलिट्स हैं, उनके बीच में एक नॉलेज गैप है और बहुत बड़ा है वो गैप। वो बातों से, चुगलियों से या दिखावों से पूरी उम्र नहीं हो पाएगा। पुश्तें लग जाएंगी लेकिन वो गैप पूरा नहीं होगा। किसी भी मिडिल क्लास को ये सही से पता ही नहीं है कि उसे अपनी मनी इन्वेस्ट कहां करनी है, कैसे करनी है। अगर करेगा भी तो टीवी पे देखेगा कि शेयर मार्केट के किसी गुरु को सुनेगा, किसी एजेंसी के पास जाएगा, किसी एजेंट के पास जाएगा। उससे ज्यादा उसको नॉलेज नहीं है कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। और इस नॉलेज गैप के होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो मिडिल क्लास है वो दिखावे पे हजारों लाखों रुपया खर्च करेगा, लेकिन वो अपने नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए किताबें नहीं पढ़ेगा। जो उसकी अपनी एकेडमिक एक संरचना है ना, वहीं तक पढ़ेगा, एकेडमिक बुक्स पढ़ेगा, लेकिन उससे बाहर नहीं पढ़ेगा अपने नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए। जबकि अगर आप अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पास जाओगे ना, उनके घरों में, उनके देखोगे उन्हें कभी नजदीक से, तो आप पाओगे एक डेडिकेटेड रूम होता है लाइब्रेरी के लिए। पढ़ते बहुत ज्यादा है, समाज का बहुत अच्छा ज्ञान होता है उन्हें, चीजें वर्क कैसे करती हैं वो देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करती हैं, और वो सारा काम ना ये खुद करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर होते भी हैं तब भी उन्हें पता है कि किसके ऊपर डिपेंडेंट होना है और कैसे होना है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लीजिए एक मिडिल क्लास है, उसे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, एक एलीट है, उसे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। तो अगर 5 साल बाद दोनों को देखोगे ना आप, तो जो मिडिल क्लास है उसके पास रो धो के 5-7 लाख रुपया बचा होगा, वो भी शायद, गारंटी नहीं है। लेकिन जो एलीट होगा ना, वो उस 1 करोड़ का 5 या 10 करोड़ बना लेगा नॉलेज बेस पे। तो इस नॉलेज गैप को जब तक मिडिल क्लास कंप्लीट या ब्रिज नहीं करेगी, तब तक उसका कुछ नहीं होगा, पिसती रहेगी वो। इसके बाद जो चौथी चीज है ना, जिसकी होने की वजह से मिडिल क्लास क्रश रहती है, वो होती है उसके सुपरस्टिशंस और डॉगमास। बहुत ज्यादा अंधविश्वासों और कट्टरपन में जीती है मिडिल क्लास। वो अपने आप को नए विचारों के लिए अवेलेबल नहीं रखती है। देखिए जो एलिट्स होते हैं, बड़े लोग हैं ना, पहले तो वो नॉलेज उनके पास काफी होता है, घूमते ज्यादा है, और फिर वो देखते हैं कि जीवन में, समाज में क्या नया हो रहा है, हमारे परिवेश में क्या बदल रहा है, और उस हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें वो जब पनपने लगती हैं उससे पहले भांप के उनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के लेके कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, तो हमेशा आगे रहते हैं। जो मिडिल क्लास होती है ना, वो तब करती है जब उसका पड़ोसी करेगा, और करेगा भी उतना ही कि पड़ोसी हार जाए, उसमें उसको संतुष्टि मिल जाती है। तो जब तक कोई भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या कोई भी बंदा सुपरस्टिशन या डॉगमास से बाहर नहीं निकलेगा, तो उसका जीवन जो है ना, वो फ्लरिश नहीं होगा। तो ये वो 3-4 रीजंस है ना, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास है वो हमेशा क्रश्ड क्लास या पिसी हुई क्लास रहती है। उसे जो भी आता है थप्पड़ मार के चला जाता है, वो दिखावे में जीवन जी रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है या आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि हमें मिडिल क्लास के दायरे को तोड़ना है और हम भी ऐसा जीवन जिए जहां पे हमें पैसों की कोई दिक्कत ना हो, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, जहां पे हम कुछ और ऐसे काम करें जो हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ना ये सारी चीजों में जो गैप है वो कवर करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद भी 10-15 साल तक ये काम करते रहने के बाद तब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके ना और मिडिल क्लास के दायरे को तोड़ के बाहर जाओगे। अदरवाइज आप वहीं पिसते रहोगे, इसी झंझट में पूरी उम्र अपनी निकाल दोगे। तो आपका जीवन है, और ये कुछ, मैं भी मिडिल क्लास हूं, बल्कि मैं लोअर मिडिल क्लास का बंदा हूं, और मैंने अपने आसपास यही देखा है, अपने परिवार में, अपने आसपास के लोग कैसे फंसे रहते हैं।
तो ये एक छोटी सी सलाह थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। मैं भी कोशिश करता हूं कि इस दायरे को तोड़ के बाहर निकलूं और कुछ अपने जीवन में अच्छा करूं। तो इसलिए सलाह आपके लिए भी है। अगर आप चाहें तो इस सलाह को ले सकते हैं, नहीं चाहें तो आपका जीवन है, आपकी मर्जी है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। फिर दोबारा कभी किसी और खोज पर निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।